परमाणु बम बनाने के लिए वैसे तो आधुनिक तकनीक और शुद्ध इरादे की जरूरत होती है, लेकिन कई बार सिर्फ जिद की बदौलत भी परमाणु बम तैयार कर लिए जाते हैं। पाकिस्तान एक बहुत जिद्दी देश है जिसकी दो गंदी आदतें हैं। एक, आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करना, और दूसरी गंदी आदत है परमाणु बम बनाना। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान की आधी युवा आबादी पढ़ना लिखना नहीं जानती। हर तीसरा पाकिस्तानी गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में 12 से 20 घंटे तक बिजली नहीं आती और पाकिस्तान की करीब आधी आबादी आतंकवाद से जूझ रही है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों परमाणु बम बनाने में व्यस्त है। वो इतनी तेजी से परमाणु हथियार बना रहा है कि वर्ष 2020 तक उसके पास आज के मुकाबले दुगनी संख्या में परमाणु बमों का भंडार होगा। यह खुलासा अमेरिका की काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने किया है। भारत के पड़ोस में परमाणु बम का इतना बड़ा गोदाम बन रहा है। जाहिर है यह खबर भारत के लिए चिंताजनक है, इसलिए हम पाकिस्तान के इस धमाकेदार प्लान का आज डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को एटम बम की लत लग गई। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं। पाकिस्तान लगाएगा परमाणु बम की डबल सेंचुरी। पाकिस्तान का बम बम प्लान। ये एटम बम हैं जिनका आजकल पाकिस्तान में थोक के भाव में उत्पादन हो रहा है। परमाणु बम के प्रति पाकिस्तान के इस प्रेम का खुलासा अमेरिका की काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन यानी CFR की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अभी पाकिस्तान के पास 100 से 120 परमाणु हथियार हैं। वर्ष 2020 तक पाकिस्तान के पास इतनी परमाणु सामग्री होगी जिससे 200 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइलों सहित परमाणु हथियारों के लिए 11 डिलीवरी प्रणालियां या तो विकसित करनी है या विकसित कर रहा है। यानी पाकिस्तान इन दिनों अपनी पूरी ताकत के साथ परमाणु भंडार को समृद्ध बनाने में जुटा है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे परमाणु बमों का पाकिस्तान करेगा क्या? जुल्फिकार अली भुट्टो जी ने कहा था, वी विल ईट ग्रास बट वी विल मेक बॉम्ब। हम घास खाएंगे और घास खाने की भी नौबत आए फिर भी हम बम बनाएंगे। सोच वहां से शुरू हुई है। पाकिस्तान समझता है कि न्यूक्लियर बम बनाने से उसको एक अवैध कवच मिल रहा है और भारत से मनमानी करने की उसको शक्ति मिल रही है। दूसरा जो उसका कारण है न्यूक्लियर बम बनाने का और आर्सेनल रखने का, कि वो समझता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका वो नेतृत्व करेगा और मुस्लिम वर्ल्ड में वो पहला मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट बना है और वहां से फिर बाकी मुसलमान जो धनी देश हैं उनसे फंडिंग लेगा। CFR ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर तैयार रिपोर्ट में आशंका जताई है कि उसके परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं। अमेरिका को पहले ही इस बात का डर है और वैसे भी परमाणु बम बनाना आसान हो सकता है, लेकिन उनकी सुरक्षा कर पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं लगती। न्यूक्लियर बम वेयर हाउसिंग में रखा जाएगा, स्टोर हाउस में रखा जाएगा, उसका खर्चा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट। तीसरी बात है कि साबोटाज और एक्सीडेंट को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो यदि इतने काफी मात्रा में न्यूक्लियर बम रखे जाएंगे और उसको यदि साबोटाज किया जाता है किसी भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के, उनके द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कि किस मैग्नीट्यूड के खतरा की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को परमाणु बमों के उत्पादन करने की इतनी जल्दी मची हुई है तो जाहिर तौर पर इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ये बात एक्सपर्ट भी मानते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही कठिन स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान में कट्टरवादी ताकतें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं और अलकायदा, हक्कानी ग्रुप और हाफिज सईद ने ये घोषणा कर रखी है कि हमको भारत को
खत्म करना है, लाल किले पर झंडा फहराना है। कहने को ये फातूनी सोचे हैं, लेकिन अगर इन आतंकी बंदरों के हाथ में वो हथियार आ जाते हैं जिसकी संभावनाएं पूर्ण हैं, तो निश्चित तौर पर भारत पर वो हमला करेंगे और वैसी स्थिति में भारत को तैयार रहना चाहिए। परमाणु हथियारों के प्रति पाकिस्तान का प्यार अब जग जाहिर हो गया है। हालांकि पाकिस्तान को इस बम प्लान की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैसे विध्वंस के हथियार बनाने से अच्छा होता कि पाकिस्तान अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता। मनीष शुक्ला, जी मीडिया। परमाणु बिजली घर और परमाणु बम दोनों में ताकत बराबर होती है, लेकिन इनके बीच दिशा और संयम का फर्क होता है। हालांकि पाकिस्तान ने जो दिशा चुनी है वो सिर्फ तबाही की तरफ जाती है। जिस देश में आतंकवादी हाफिज सईद खुलेआम घूमता हो, जिस देश में भारत का नंबर 1 दुश्मन दाऊद इब्राहिम छुपा हुआ हो, जहां ओसामा बिन लादेन कई वर्ष तक आराम से रहता रहा और जहां तालिबान का सिक्का चलता हो, उस देश में बनने वाले परमाणु बम दुनिया के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वैसे यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिकी संस्था काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने पाकिस्तान के परमाणु बम वाले प्लान पर चिंता जाहिर की है, जबकि अमेरिका खुद वर्ष 2002 से अब तक पाकिस्तान को 2,800 करोड़ डॉलर्स की मदद दे चुका है। इस रिपोर्ट को आप पाकिस्तान को लेकर बदलती अमेरिकी नीति के तौर पर भी देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान पर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाएगा, जैसा कि उसने ईरान के साथ कुछ वर्ष पहले किया था। वर्ष 2020 आने में अभी 5 वर्ष से ज्यादा का वक्त है, लेकिन आपको बता दें कि परमाणु बम बनाने के मामले में पाकिस्तान इस वक्त भी भारत से आगे ही है। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 100 से 120 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 90 से 110 के बीच है। चीन के पास 250 परमाणु हथियारों का भंडार है और दुनिया में सिर्फ 2 सुपर पावर देशों रशिया और अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों में कटौती की है, जिनके पास पूरी दुनिया के 93% परमाणु हथियार मौजूद हैं। रशिया ने परमाणु हथियारों की संख्या 10,000 से घटाकर 8,500 कर दी है, जबकि अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार 8,000 से घटाकर 7,700 कर दिए हैं। फ्रांस के पास परमाणु हथियारों की संख्या 300 है, जबकि ब्रिटेन के पास 225 और इजराइल के पास 80 परमाणु हथियार मौजूद हैं। परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल देशों के लिए जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही बहुत बड़ा सबक है। जापान के इन 2 शहरों का इतिहास बताता है कि एक एटम बम किस तरह लाखों लोगों की जिंदगी खत्म कर सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में अमेरिकी सेना ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम की ताकत 16,000 टन थी, जिसके हिरोशिमा में गिरते ही वहां का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस तापमान ने हिरोशिमा शहर को भस्म कर दिया था, जिससे 1.5 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें से 66,000 लोगों की तत्काल मौत हो गई थी। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम ने भी 80,000 लोगों की जान ले ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी में वर्ष 1950 से 1990 तक परमाणु बम हमले के बाद जिंदा बचे लोगों में से 9% लोग विकिरण के कारण हुए कैंसर से मारे गए। ये परमाणु बम का दर्द है जिसे जापान ने झेला है। परमाणु बम से प्यार करने वाले देशों को ये याद रखना चाहिए कि परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ा लेने से इज्जत नहीं मिलती और ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। जरा सा हाथ फिसल जाए तो विश्व युद्ध हो जाता है। और पाकिस्तान अपने